अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस जनों ने गुलाबबाग स्थित आरएससीबी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। एईएन को सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर शहर में अनियमित विद्युत आपूर्ति और बार बार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों की ओर से सोमवार दोपहर करीब 1 बजे निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष भर मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती की जाती है, लेकिन गर्मी और बारिश के मौसम में मामूली हवा या बूंदाबांदी पर भी बिजली गुल हो जाती है। इसके चलते बुजुर्ग, छोटे बच्चों और बीमार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में मुख्य रूप से बिना सूचना बिजली कटौती, लो वोल्टेज डीपी फॉल्ट, हेल्पलाइन नंबर निष्क्रिय रहने, हाई वोल्टेज से उपकरण खराब होने, जलापूर्ति बाधित होते और बढ़ते हुए बिल जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया। गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि हाल ही में मालदास स्थित क्षेत्र में 3 दिन तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही, जिससे लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब मौसम की जानकारी भी विद्युत विभाग की बिजली कटौती से मिलती है। ज्ञापन के माध्यम से विभाग से तत्काल प्रभाव से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। शहर में ये बढ़ती बिजली समस्या जो है, अभी आप देख रहे हो कि पारा एटलीस्ट 40 से पार जा रहा है शहर का, जहाँ पे सरकार, बदलाव सरकार जो कह रही है कि हम पानी और बिजली की पूर्ति पूरी करेंगे और इस गर्मी को मद्देनजर सारी सुविधा को प्रबंध करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग बाग त्राहिमाम मचा रहे हैं बिजली को लेकर, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। जो सरकार जो वादे कर रही है वो पूरा नहीं कर पा रही है। उसलिए मैं एक नारा देना चाहूंगा सरकार को, गली गली में शोर है, शहर शहर में शोर है, बदनलाल सरकार बिजली चोर है। इस मुद्दे को उठाया जाए और सब जन आपस में मिलकर इस मुद्दे के बारे में बात करें और ये समस्या जल्द से जल्द सोल्व हो। देखिए, विश्व पटल पे और स्मार्ट सिटी में उदयपुर का नाम आने के उपरांत जिस तरह से ग्रामीण से भी बदतर स्थिति शहर की हो गई है, पानी भरने से लेके, सोने से लेके, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, युवा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वृद्ध रह नहीं पा रहे हैं, बार बार जिस तरह से लाइट ट्रिप की जा रही है, बिजली कटौती की जा रही है। मैं मुख्य रूप से स्पष्ट कहना चाहूंगा, अभी मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है। मानसून का एक बहुत बड़ा बहाना हमेशा विद्युत विभाग ने लिया है। उसके पूर्व ग्रीष्म काल में जिस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है बिजली चोरी करके, बिजली ट्रिप करके, ये सरासर नाइंसाफी है। योजनाएं, सेवा तो कहीं दूर की बात है। चीन निद्रा में सोई सरकार के साथ जो लापरवाही अधिकारियों की नजर रही है, उस संबंध में हमने अधिकारियों से भी बात की है। आशा करता हूं चीन निद्रा से सोई सरकार जागेगी, लापरवाह महकमा जागेगा और जनता को सुव्यवस्थित बिजली तो पानी कम से कम देने के लिए जो योजना सरकार की होती है उस पर अमल किया जाएगा। जनता परेशान है, स्नान ध्यान करने से, पढ़ने लिखने से, बुजुर्ग घर में हर तरह से परेशान हो रहे हैं लोग, और मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। देखिए, अधिकारियों की वार्ता वही हुई है जिससे समस्या होती रही है। 1.5 साल से जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है इस सरकार में, जिस तरह से नेतृत्व विहीन सरकार इनकी दिखी जा रही है। मंत्रालय व्यस्त हैं, सब अपने हालचाल में व्यस्त हैं, अधिकारी अपनी मनमानी आचरण कर रहे हैं, जिस तरह से बिजली ट्रिप हो रही है। उन्होंने मैं आश्वस्त किया है जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके इसका निराकरण करेंगे। पर आशा करता हूं कि जो वादे अधिकारी सीट पे बैठ के कर रहे हैं, इनके नेता भी ध्यान देंगे और नेतृत्व पूरी पार्टी मिलकर, पूरी सरकार मिलकर ध्यान देके जनता को सुरक्षा पहुंचाएगी। शर्मनाक की बात है, भजनलाल सरकार में जो नहीं देखना था वो देख चुके हम। और शर्म इसलिए आती है कि आए दिन हर 3 घंटे उदयपुर शहर में क्या पूरा शहर ही अंधेरे में डूब जाता है। महिला के कई काम ठप हो जाते हैं। जब मेरे एरिया में जब भी आता है, मैं अधिकारी को फोन करते, फोन पे अच्छा जवाब नहीं मिलता। और हम चाहते हैं कि अगर इसमें बिजली में कटौती में, बिजली के बिल में, अगर जो अशोक जी गहलोत की सरकार में जो काम किए वो सराहनीय है, और भजनलाल सरकार में बिल्कुल बेकार की सरकार है और निकम्मी सरकार है, और विद्युत विभाग सबसे उदयपुर शहर में निकम्मा रहा है।